सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडिग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका टीचर। सो यार, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.1 10.2 हमने खत्म कर लिया है। आज इस सेशन में एक्सरसाइज 10.3 को स्टार्ट करेंगे। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन और कुछ थ्योरम को पढ़ लेते हैं, देन फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वैसे अगर आपको इस एक्सरसाइज के नोट्स वगैरह चाहिए या इस चैप्टर के क्विक रिवीजन नोट्स चाहिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर से, एमसीक्यूज चाहिए, तो सब हमारी वेबसाइट edugrown.in पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए यार शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। तो यार एक्सरसाइज 10.3 हम लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, दूसरा और तीन ही क्वेश्चन दिया इस एक्सरसाइज में। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम वगैरह पढ़ लें। तो एक्सरसाइज 10.3 जो बेस्ड है वो बेस्ड है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉर्ड। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें दो थ्योरम है। थ्योरम 10.3 क्या कहता है, इसको देखिए जरा। ये कहता है थ्योरम 10.3 कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, कह रहा है कि अगर एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल है और एक कॉर्ड बना हुआ है, दिस इज कॉर्ड ए बी। ठीक है, और अगर मान लीजिए इस कॉर्ड पे सेंटर से, सर्कल के सेंटर से अगर कोई लाइन आ रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, और कॉर्ड को कट करके जा रही है, देन इन दैट केस इस कॉर्ड को ये दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करके जाएगी। पहला थ्योरम यही कह रहा है। ठीक है, दूसरा थ्योरम कहता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, दूसरा ये है कि जब सेंटर से कोई लाइन निकलेगी और कॉर्ड को कट करके जाएगी, इन दैट केस कॉर्ड पे ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाएगी। ये दो थ्योरम कहता है। ठीक है, तो यार यहाँ पे देखो ध्यान से कैसे प्रूफ किया जाए। तो मान लीजिए ये सेंटर है ना, ये सेंटर है। मैंने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया, एक लाइन मैंने इधर की ओर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है। कौन कौन सा, यहाँ पे लिखता हूँ, इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल दैट इज क्या हो जाएगा BOM। ये दो ट्राइंगल हैं, इनको जरा मैं कॉन्ग्रेंट करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये रेडियाई है, ये भी रेडियस है। तो कैन वी लिख सकते हैं कि OA इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का OB दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये जो है रेडियाई ऑफ सर्कल का रेडियाई है। लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। दूसरा OM पे ये भी ट्रायंगल बना है, ये भी ट्रायंगल बना है, तो लिख सकते हैं OM इज इक्वल टू MO। ये लेते हैं कॉमन पॉइंट है, कॉमन साइड है दोनों का। ठीक है, तीसरा क्या चीज इक्वल दिखा सकते हो, जरा सोचो, तीसरा क्या चीज इक्वल दिखा सकते हो। तीसरा हम थ्योरम 10.3 प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से परपेंडिकुलर लाइन। तो यानी ये बोल दिया है, ये गिवन दिया है 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल AMO जो है एंगल BMO के ये दोनों 90 डिग्री है। तो ये देयरफॉर ये क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गया। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया है, देन कैन वी राइट AM इज इक्वल टू BM। रीजन सिंपलिसिटी। तो जाहिर सी बात है, अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करके, कॉर्ड पे कोई सेंटर, सर्कल के सेंटर से एक लाइन है जो कॉर्ड पे 90 डिग्री बना रही है, देन इन दैट केस वो जो लाइन होगी वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो AM और BM इक्वल हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम थ्योरम 10.4 देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें बोल दिया है अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर द कॉर्ड। ठीक है, अब हमें परपेंडिकुलर बताना है। ठीक है, इस केस में क्या बोल रहा है, इस केस में आपको गिवन दिया हुआ है, जरा समझो। इसमें बोला है कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, यानी गिवन है AM इज इक्वल टू BM, ये चीज गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है सर, इसमें सेकंड थ्योरम में आपको प्रूफ करना है कि एंगल M जो है वो 90 डिग्री है, यानी एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO को 90 डिग्री प्रूफ करना है। सेम यार ऐसे ही चीज करो, बस यहाँ पे एंगल की जगह, इसकी जगह पे अपन क्या लिख देंगे, AM इज इक्वल टू BM लिख देंगे और ये प्रूफ हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिंपलिसिटी। खत्म काम, है ना। याद रखना ये दो थ्योरम। अगला है थ्योरम, एक और थ्योरम है, सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स।
3 पॉइंट से कितने सर्कल बनते हैं जरा देखो। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो पहले देखो, मान लो एक सर्कल पे, ये एक सर्कल है और ये सर्कल का ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे कितने सर्कल बन सकते हैं? देखो, एक सर्कल बना दिया मैंने, ये 2 बना दिया, ये मैंने 3 बना दिया इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर एक और बड़ा सा बना दिया, एक और बड़ा सा, मतलब इनफाइनाइट बना सकते हैं। एक पॉइंट पे तो हम लोग इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं एक पॉइंट की हेल्प से। वहीं हम 2 पॉइंट की बात करें, 2 पॉइंट को भी आप दिख रहा है कितने सारे सर्कल 2 पॉइंट पे, इस पे भी इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं। बट अगर हम 3 पॉइंट की बात करें तो 1, 2 और ये 3, तो ये 3 पॉइंट पे यार ये सिर्फ एक ही सर्कल बन पाएगा, है ना। अब दूसरा सर्कल बन ही नहीं पाएगा, तो ओनली 1 सर्कल ही बन सकता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। ठीक है, ओनली 1 सर्कल ही बन सकता है, दिमाग में रखना इस चीज को। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है कि ड्रॉ अ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ कीजिए। हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितना हो सकता है? देखो, पहला केस मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसका। तो पहला केस है कि यार मैंने एक सर्कल इधर ड्रॉ किया और एक सर्कल इधर ड्रॉ किया, या इन दैट केस नो कॉमन पॉइंट। इस केस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगला मैं केस बना रहा हूं, एक मैंने ये सर्कल बनाया, दूसरा मैंने ये सर्कल बनाया। ठीक है, तो 1 कॉमन पॉइंट है ना, दैट इज दिस। तीसरा मैं कैटेगरी बना रहा हूं, एक सर्कल ये, एक सर्कल लाइक दिस, तो 1, 2, तो इधर 2 कॉमन पॉइंट, हियर 2 कॉमन पॉइंट। ठीक है, एक और केस बन सकता है, एक सर्कल ऐसे और दूसरा सर्कल लाइक ऐसे, है ना, तो हियर ऑल्सो 1 कॉमन पॉइंट, हियर ऑल्सो 1 कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो देखा जाए तो 2 सर्कल का कॉमन पॉइंट्स मैक्सिमम जो है वो 2 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा इसे देखिए। ये कह रहा है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, आपके पास एक सर्कल है, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। तो एक सर्कल है, जैसे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, उसका सेंटर को आपको ड्रॉ करना है। तो मैंने ये एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये एक सर्कल बनाया, इसके सेंटर को मुझे ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक कॉर्ड बना लेता हूँ। इसके लिए मैं कॉर्ड की हेल्प लेता हूँ, मैं एक कॉर्ड बनाता हूँ, एक कॉर्ड मैं इधर बना देता हूँ लाइक दिस, है ना, और इसी को मैं कॉपी करके एक कॉर्ड इधर कहीं इसको थोड़ा सा मैं टर्न कर लूँगा, है ना, लाइक दिस। ओके, तो ये मैंने 2 कॉर्ड बना लिया। ठीक है, नेमिंग कर दिया जाए, दिस इज कॉर्ड ए बी एंड दिस इज कॉर्ड पी क्यू। ये 2 मैंने कॉर्ड बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, आपको ज़रूरत पड़ेगी कंपास की, तो मैं कंपास निकाल लेता हूँ। यार कहाँ मिलेगा कंपास, ये यहाँ। तो ये मैंने कंपास लिया, अब मैं इस कंपास को यहाँ रखता हूँ, है ना, लाइक दैट, जस्ट वेट, इस पॉइंट पे रखता हूँ और इस बार सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता हूँ लाइक दिस, है ना। सेंटर पे नहीं लूँगा, मान लीजिए पूरा कितना है, ये 3.6 सेंटीमीटर का कॉर्ड है टोटल, है ना। मैं तो सेंटर यहाँ कहीं बनेगा, तो मैं थोड़ा सेंटर से ज़्यादा ले लेता हूँ। ठीक है, और एक कट मैं मार लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक कट मैं मार लेता हूँ इधर कहीं पे। ठीक है, और एक कट मैं इधर सेम टू सेम इधर ही मार लेता हूँ लाइक दिस, है ना। अब इसको फिर से मैं उठाकर यहाँ पे रखता हूँ। क्लियर है, इसको थोड़ा सा ओके लाइक दिस। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे रखता हूँ, मैंने हिलाया नहीं, जैसा है वैसे ही रखा है। ठीक है, जैसा है वैसे ही रखा है, और अब कट मारूंगा मैं, तो एक कट मैं मार देता हूँ इधर और सेम टू सेम एक कट लगाता हूँ इधर। ये किया मैंने इधर, है ना, ये बन गया। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इससे, तो इसके लिए स्केल लेता हूँ मैं, ये लिया मैंने स्केल, इसको सेट करते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये ठीक है। अब मैं इससे एक डॉटेड लाइन बना लेता हूँ।
ओके, तो ये लीजिए ये बन गया हमारा सेम टू सेम। अब मैं क्या करूँगा, अगेन इस तरफ कुछ इसको हिलाना नहीं है, ऐसे ही रखना है, इस पॉइंट पे रखना है और अब कट लगाना है यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे रख के इधर कट मार लेता हूँ एक, तो ये मैंने एक कट इधर मार दिया, ठीक है, और एक कट इधर नीचे लगा लेता हूँ। अब फिर से इसको उठाकर यहाँ पे रखते हैं और अगेन एक कट मैं इधर लगा लेता हूँ और एक कट इधर लगा लेता हूँ लाइक दिस। इसका काम हो गया, तो इसको क्लोज कर देते हैं। ना स्केल लाते हैं और इस लाइन को ड्रॉ कर लिया जाए एक साथ, ठीक है, तो ये हो गया। अब इस लाइन को थोड़ा ज्वाइन किया जाए भाई, ये देखिए, है ना। तो आप देखोगे तो ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे मैच कर रही होगी, किसी ना किसी एक पॉइंट पे, तो ये कहीं यहाँ मैच कर रही है। यही है आपका सर्कल का सेंटर, दैट इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। अब इसको आपको लैंग्वेज में लिखना है, तो लैंग्वेज में सबसे पहले ड्रॉ इस तरीके से लिख सकते हो लैंग्वेज में कि स्टेप टू कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखोगे इसको, स्टेप टू कंस्ट्रक्शन, स्टेप टू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे फर्स्ट स्टेप 1, अ सर्कल इज ड्रॉन, एक सर्कल ड्रॉ करना है। सेकेंड जो स्टेप होगा, टू कॉर्ड्स ए बी एंड पी क्यू आर ड्रॉन, ठीक है, दो कॉर्ड ड्रॉ करना है। थर्ड स्टेप आपका हो जाएगा, नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी एंड पी क्यू। थर्ड स्टेप में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ए बी और पी क्यू का। नाउ फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, लेट दिस टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट एट अ पॉइंट, this point is the center of circle, ठीक है। इस तरीके से करना है। आगे चलते हैं। नाउ यार एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, जरा इसको देखो। कह रहा है इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स, ठीक है, 2 points, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉमन कॉर्ड। तो आपके सामने बना के बताऊंगा ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर होते जाए। तो एक सर्कल ये हो गया, मान लीजिए एक सर्कल ये हो गया, और इसी कॉपी में करके एक सर्कल ये दोनों किसी दो कॉमन पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसमें एक कॉर्ड, इन दोनों का एक कॉमन कॉर्ड है, तो दिस इज द कॉमन कॉर्ड। इस सर्कल का भी कॉर्ड हो गया ये वाला, और इस सर्कल का भी ये कॉर्ड हो गया, कॉमन कॉर्ड हो गया। अब क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि ये जो दोनों सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर ये और इस सर्कल का दोनों सर्कल का जो सेंटर को अगर हम जोड़ेंगे तो वो इस कॉमन कॉर्ड से परपेंडिकुलर बनेगा 90 डिग्री और कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं एक डॉटेड नहीं डार्क लाइन ही लेता हूँ और ब्लू कलर का या पिंक कलर का लिया जाए। ये मान लीजिए इस सर्कल का सेंटर ये हो गया है ना, और इस सर्कल का सेंटर मान लीजिए ये हो गया। आई होप यार ये थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, ठीक है, ये बन गया। तो ये जो हमारा सेंटर है, ये जो हमारा सेंटर बना है, इस सर्कल का सेंटर O, इस सर्कल का सेंटर O डैश, ये O डैश जो लाइन है वो ये जो हमारा है, इसको नेमिंग कर दिया जाए AB, दिस इज AB कॉर्ड। इस AB को, और दिस इज पॉइंट M, है ना, ये एक तो 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, और इसको परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी कर रहा है, यानी AM इज इक्वल टू BM, ये भी प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लाइन यहाँ पे जोड़ रहा हूँ इस तरीके से, इधर भी और एक इधर भी, ये मैंने ज्वाइंट किया। अब देखो यार गिवन क्या दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, पहले ये देख लो, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें पहला ये प्रूफ करना है कि एंगल AMO और एंगल BMO जो है वो 90 डिग्री बनेगा, पहला प्रूफ। और दूसरा प्रूफ करना है कि AM जो है वो BM बनेगा, AM और BM आपस में इक्वल होंगे, ये करना है। नाउ अपन अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं।
प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए अपन दो ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ डैश एंड ट्राइंगल बी ओ डैश, ये दो ट्राइंगल को मैंने लिया। अब इसको क्या करूंगा मैं, कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करूंगा। तो देखो इधर इस ट्राइंगल का ओ ए और इस नीचे वाले ट्राइंगल का ओ बी, ये क्या है, ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज रेडियाई ऑफ सर्कल है ना। सेम टू सेम इस ट्राइंगल का ओ डैश ए है ना, और इस ट्राइंगल का ओ डैश बी, दिस इज ऑल्सो अ रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, और ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश ओ इज द कॉमन साइड। देयरफॉर ये जो ट्राइंगल हैं ए ओ डैश एंड ट्राइंगल बी ओ डैश, ये साइड रूल से कॉन्ग्रेंट हो गया। तो जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये एंगल और ये एंगल को, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल को आपस में इक्वल लिख सकते हैं, लाइक ए ओ एम इज इक्वल टू ट्रायंगल एंगल बी ओ एम CPCT से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, काम आएगा। नाउ अब आगे क्या करेंगे, अब फिर से मैं एक केस लूंगा। नाउ इन दैट केस इन ट्रायंगल, अब मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम। अब मैंने इस बार ये ट्रायंगल, ठीक है, और ये ट्रायंगल लिया हूं, इस दो ट्रायंगल लिया हूं और इसको कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करूंगा। तो देखो एक तो उस ट्रायंगल का ओ ए और इस ट्रायंगल का ओ बी आपस में इक्वल हो जाएगा बिकॉज रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, अब ओ एम इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू एम ओ, ये कॉमन साइड है ना। और एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल अभी हमने प्रूव किया है, ए ओ एम इज इक्वल टू बी ओ एम, ये CPCT से हमने ऑलरेडी दिखा रखा है। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ए ओ एम और ट्रायंगल बी ओ एम, ये कौन से रूल से भाई, साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाता है। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड, यानी AM और इस ट्रायंगल का BM आपस में CPCT से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही दो चीज़ तो प्रूफ हो गया, एक चीज़ तो प्रूफ कर दिया। अगला है कि ये दोनों को 90 प्रूफ करना है, इस दोनों को 90 प्रूफ करना है, तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं ना यार। अभी हमने क्या किया है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया है। तो इफ़ AB इज़ अ लाइन, इफ़ AB इज अ स्ट्रेट लाइन, जो कि दिख भी रहा है स्ट्रेट लाइन है, इन डैट केस एंगल AMO प्लस एंगल BMO ये 180 डिग्री हो जाएगा, दैट इज लीनियर पेयर, या है ना। ये एंगल और ये एंगल दोनों एक लाइन है, इस पे ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा, लाइक दिस। अब ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल है ना, और चूंकि एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, रीजन CPCT है ना, तो अपन कुछ भी लिख दें, एंगल 2MMO हो जाएगा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल AMO की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, है ना। देयरफॉर एंगल AMO जो है इक्वल हो जाएगा एंगल BMO के विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। लीजिए, यही चीज़ तो प्रूफ करना था, हो भी गया, है ना। तो यार आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।